क्योंकि मैं अपनी कुछ अलग चीज़ों में ही बिज़ी था। सो अभी हम प्लान कर रहे हैं एक ऐसा ट्रिप जिसमें कि हम अपने साथ कुछ स्ट्रेंजर्स को जोड़ पाएँ। जो भी लोग जिनको कि ट्रैवलिंग पसंद है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं माउंटेन्स एंड ऑल, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें और हम छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाएँ और उनके साथ अलग-अलग जगहों को एक्सप्लोर करें। अलग-अलग सिटीज़ से भी लोग जुड़ सकते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, तो अगर आप दिल्ली से हैं, स्पेशली इन साउथ दिल्ली, तो हम कभी एक मीट भी रख सकते हैं छोटा-मोटा। और उसमें क्या है कि आप और मैं मिलके एक बढ़िया सी एक्साइटिंग एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लोग जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो अपनी गाड़ियों से जाना चाहते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, तो हम मिलके कुछ अ, 1 गाड़ी में या 2 गाड़ी में वो सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। चाहे बाहर से हायर करें या हमारे पास भी अपनी जो भी गाड़ी है, उसके थ्रू भी चल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि किस टाइप का ये ट्रिप हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट का इन्वॉल्वमेंट हमारी ट्रिप में कम से कम हो, लेस से लेस होना चाहिए। हालाँकि थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी जितना कम हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ट्रिप पे जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सेटअप जो भी खाने से रिलेटेड है, वो सारा कुछ हम अपने साथ कैरी करें। इससे क्या है कि जहाँ पे मन करे, जहाँ हमें एक अच्छा व्यू मिल रहा है, जहाँ एक अच्छी लोकेशन मिल रही है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे अपना सेटअप निकालते हैं। और अपना हमारे पास कैंप एंड ऑल भी है, तो हालांकि कैंप बहुत बड़ा नहीं है, 4 लोगों का ही कैंप है, तो जिन लोगों के पास में अपने कैंप्स हैं, अगर वो भी कैरी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो 2-3 कैंप्स रहेंगे। और किसी रिवर साइड लोकेशन पे अगर हम रुके हैं और वहाँ पे रात को बोन फायर एंड ऑल ये सब कर सकें, म्यूज़िक और रात को बोन फायर, और कुछ अपने हाथों का बना हुआ कुछ खाना भी रहेगा, तो बड़ा मज़ा आने वाला है ऐसी एक ट्रिप में। सो जो भी लोग हैं कमेंट करें, और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा थ्रू कॉल और व्हाट्सएप या मीट, हम प्लान कर सकें मिलके। तो ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम एंड ऑल पे। बट मेरे लिए ये कोई प्रोफेशनल तरीके से मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। और वी आर नॉट एट ऑल चार्जिंग फॉर दिस कि हम कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि हम सारे लोग मिलके ही चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सब बेहतर हो। और जो भी चार्जेस होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और भी हो। तो जो भी इंटरेस्टिंग पीपल हैं हमारे साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और हम अपना एक बढ़िया ग्रुप तैयार करते हैं जो कि सेम माइंडसेट के हों, और जिन लोगों को एंजॉय करना है और जिन्हें कि पहाड़ पसंद हैं, तो कुछ अच्छा बना पाएंगे हम लोग मिलके। तो अभी हमने बहुत सारे ट्रिप्स करे हैं। लास्ट ट्रिप जो था हमारा कश्मीर का था, तो हमने वो ट्रिप अपना स्टार्ट किया था एक्चुअली दिल्ली से। दिल्ली से हम जम्मू पहुँचे। जम्मू में एक हमारा फ्रेंड था जिसको कि हमने पिकअप किया वहाँ से, जम्मू से। और हमें एक्चुअली स्टे करना पड़ गया था रात को जम्मू में। तो जम्मू में हमने स्टे किया, और उसका क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे साथ जो है कॉरपोरेट वाले ही हैं, तो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर कॉरपोरेट्स। तो उसका शिफ्ट था रात को अराउंड 2 बजे तक। सो वो सुबह 3 से 4 बजे उसने हमें ज्वाइन किया। फिर हम उसके घर भी गए, उसने इनवाइट किया था, तो सुबह ब्रेकफास्ट एंड ऑल किया हमने वहाँ से, जम्मू से। और जम्मू से हम सीधे निकल गए थे कश्मीर के लिए। और हमने नया रास्ता जो पटनी टॉप से हट के जो अलग रास्ता जाता है, वहाँ से होके हम निकले थे। तो पटनी टॉप बीच में नहीं आया क्योंकि हमें डायरेक्टली ही पहुँचना था वहाँ पे। और अ, जो नया वाला रास्ता है देखा जाए कश्मीर के लिए, ऑलमोस्ट रास्ता अच्छा ही है। जितना कश्मीर के नज़दीक जाएंगे फिर तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। बट बनिहाल वाला जो जो टुकड़ा है, वो कहेंगे करीबन मेरे हिसाब से 25-30 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, वो वहाँ पे थोड़ा सा हालत ख़राब है। वहाँ आप बड़ा स्लोली स्लोली ही चल सकते हैं क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है।
बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी एंड ऑल, टूटे हुए रोड हैं। तो ये बीच में थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो वहाँ से फिर वो निकलने के बाद में हम लोग पहुँचे, मतलब इवनिंग के टाइम में, आई थिंक मुझे लगता है कि शाम को 4-5 बजे के समथिंग हम जो है कश्मीर पहुँच गए थे, सॉरी श्रीनगर पहुँच गए थे। तो श्रीनगर में जाने के बाद वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द होटल्स एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले हम डल लेक से ही हमने स्टार्ट किया था कि जितने नज़दीक रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो डल लेक के पास में तो हमें होटल नहीं मिला, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली थी, होटल हिमालया करके आई थिंक, या कुछ तो आप एक्चुअली फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द होटल, बट कोई तो होटल था जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। आप अगर मेरे कश्मीर के लास्ट वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ऑल। तो वो रीज़नेबल प्राइस में मुझे लगता है बहुत अच्छा होटल था, जैसा कि हम चाहते थे, क्योंकि मेन गेट के अंदर थोड़ा सा गार्डन था, फिर वो होटल वाली बिल्डिंग थी, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। इवन हमने उनके किचन में ही खाना पकाया, एंड दे दे हैव अलाउड अस। ज़्यादातर होटल्स में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करते, बट उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन उन्होंने खुद हमारी हेल्प की वो बनाने में और सब कुछ करने में। तो सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छा रहा वहाँ का स्टे। तो श्रीनगर में हमने डल लेक और इसके अलावा मुगल गार्डन और जो भी वहाँ के जो जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए नेक्स्ट डे में एक्चुअली, क्योंकि उस रात तो हम वहीं हमने रात को स्टे किया, और दिन में हमने वो सारी चीज़ें श्रीनगर लोकल हमने कवर किया। और उसके बाद में हम आई थिंक दूसरे दिन भी हमने वहीं पे मतलब 2 नाइट्स स्टे किया था उस होटल के अंदर। और नेक्स्ट डे में हमने वहाँ से चेकआउट किया, और चेकआउट करके हम निकल गए थे सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग पहुँचे हम। सोनमर्ग पहुँचने में हमें जो भी टाइम लगा, तो सोनमर्ग की स्टार्ट हमने की थी अ, सोनमर्ग से पहले ही एक पॉइंट आता है जहाँ पे कि 20 रुपीज़ का एक टिकट होता है, एक गार्डन टाइप का ही बना हुआ वहाँ पे, मतलब जो भी स्नोफॉल जो लेटेस्ट हुआ था वो पड़ा हुआ था। एक रिवर भी है, तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ पे फॉर क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोज़ के लिए, आपके लिए एक अच्छी जगह है। तो वहाँ हम थोड़ी देर रुके। वहाँ के बाद हम फिर आगे जाते हैं जहाँ से कि ये ट्रैक एंड ऑल, जो सोनमर्ग का जो ट्रैक होता है वो सारा है। तो वहाँ पे भी पहुँचते-पहुँचते क्योंकि हमें शाम ही हो चुकी थी, तो हम वहाँ नहीं गए थे सेम डे में। हम थोड़ा और आगे गए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम सोनमर्ग क्रॉस करके आगे कोई सा एक पास है वहाँ तक जाएँ। बट वहाँ आर्मी वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऊपर थोड़े फॉग एंड ऑल पता नहीं बहुत ज़्यादा था, तो कुछ रहता है वहाँ पे, तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे, और कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ वो था। तो हमने जहाँ पे वो रोका था उससे जस्ट पीछे ही हमने एक जगह पे हमने अपना ये कैंप थोड़ा सा बैठने का जुगाड़ किया, और उसके बाद हमने मैगी मुगी बनाया वहाँ पे, कुछ खाया पिया। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे वहाँ पे, तो बहुत वो भी एक मेस्मराइजिंग व्यू था, बहुत अच्छा व्यू था वहाँ पे। तो वहाँ हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद अ, अ, नीचे साइड में हमें एक होटल मिला था, सही प्रॉपर्टी थी, मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, वो बढ़िया प्रॉपर्टी थी। बट जब वहाँ से जब हमने चेकआउट किया, तो जो भी हमारा सामान था, एक बंदा जो कि नीचे लेके आ रहा था, उसने क्या किया कि हमारा अ, एक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ऑल ऐसा कुछ, और उसमें एक नाइफ वगैरह भी था ऐसे, और जो कैंपिंग गैस वाले सिलेंडर होते हैं एक ऐसा पैकेट था। उसने 2 पैकेट जान के जो है अपने पास रख लिए। तो जब भी आप होटल चेकआउट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सारे अपने जो भी बैग हैं वो काउंट करके ही रखें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा सामान था, तो पता नहीं चलता छोटी मोटी चीज़ अगर रह भी रही है तो वो जान के उसने रख लिया था वहाँ पे। बाकी सब उसके अलावा सब बहुत अच्छा था। तो वहाँ से चेकआउट करके हम फिर दोबारा से फिर हम वहाँ पहुँचे थे जहाँ से कि ट्रैक एंड ऑल होता है। तो वो काफ़ी लंबा ट्रैक है। अब उस टाइम पे जिस टाइम पे हम पहुँचे थे उस टाइम पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा स्नो हमें मिलेगी, बट एक्चुअली मिली नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो घोड़े और ये सब लोग हायर करते हैं, हम तो ट्रैक करके ही गए थे। और आई थिंक
5-6 किलोमीटर्स का हमने ट्रैक किया था, उसके बाद हमने छोड़ दिया था क्योंकि सब कुछ सेम ही लग रहा था। आगे भी कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है या कुछ है, ऐसा नहीं था। तो हम जो है वहाँ से वापस आ गए थे और सेम डे हमने वहाँ से ड्राइव करके हम रात को पहुँचे हैं गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग पहुँचते-पहुँचते हमें ऑलमोस्ट रात हो गई थी। रात को जब गुलमर्ग पहुँचते तो गुलमर्ग में होटल्स की इतनी ज़्यादा मारामारी थी कि हमें कोई होटल मिला ही नहीं। मतलब एक जो सिंपल जो रूम है गुलमर्ग में नॉर्मली आपको शायद 3-4 थाउज़ेंड में अगर मिल जाए, वो वहाँ पे 20,000 में भी नहीं मिल रहा था। रूम्स थे ही नहीं, पूरा कंप्लीटली बुक्ड। तो अब रात को वहाँ ठंड में तो नहीं मरना था, तो वहीं पे गुलमर्ग में एक गुरुद्वारा है एक छोटा-सा, उसका रूम हमने लिया। वहाँ हमें 1600 पर रूम के हिसाब से मिल गया था, तो बहुत ही नॉर्मल रूम था, पर हाँ, साफ-सुथरा था। पानी का भी जुगाड़ नहीं था एक्चुअली तो पानी नीचे एक नल था, उससे आपको पानी लेके आना है यूज़ करने के लिए। तो वैसे करके हमने मैनेज किया वहाँ पे। दूसरे दिन हमने पूरा जो गुलमर्ग था वो एक्सप्लोर किया। गुलमर्ग में आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो वहाँ की आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे हमने जो कोई क्या बोलते हैं कुछ सुक महल है, वहाँ गए थे और स्ट्रॉबेरी वैली और जो भी अच्छा 6 पॉइंट एक्चुअली बताते हैं वो, और 6 पॉइंट में देखने के लिए मुश्किल से 2 या 3 ही हैं, क्योंकि बाकी तो गाड़ी से ही बता देते हैं ये गोल्फ कोर्स गार्डन है और ये फिश गार्डन है, ये है, ये है, तो वो वैसा ही रहता है उनका। सो एनीवेज़ चलिए कुछ एक्साइटिंग प्लान करते हैं साथ में मिलके और मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।